पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के लिए कामयाबी और नाकामी उन दोनों के लिए चॉइस एक है कि इक़्तिसादी मैदान में किस कदर बेहतरी ये ला सकते हैं। पिछली हुकूमत को चोर, डाकू, करप्ट और बहुत सारी चीज़ें 5 साल धरनों के अंदर, जलसे जुलूसों के अंदर कहना आसान था, लेकिन जब हुकूमत मिलती है तो डिलीवर करना असल इम्तहान होता है। और इस इम्तहान की घड़ी के अंदर अभी 7-8 माह के अंदर जो परफॉर्मेंस है इकनॉमिक टीम की तहरीक-ए-इंसाफ की, उसके अंदर कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उनको ये बताया जाए कि आपने बहुत अच्छा से परफॉर्म किया है, आपकी वजह से इक़्तिसादी तरक्की शुरू हो गई, गुर्बत में कमी आ गई है, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में आनी शुरू हो गई या महंगाई में कमी हो गई। बल्कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा तरीन 2 रिपोर्ट्स हमारे सामने नज़र आती हैं, उसके मुताबिक एक उल्टा रिवर्स साइकिल हमें नज़र आता है। रिवर्स साइकिल इस तरीके से कि जो इक़्तिसादी तरक्की जीडीपी ग्रोथ रेट हमें पिछली हुकूमत के आखिरी साल के अंदर नज़र आती थी, उसके अंदर एक कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और एडीबी और वर्ल्ड बैंक दोनों ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अगले साल भी, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर बड़े पैमाने पर कमी हुई है, जिसे इमरान खान भी और असद उमर भी, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उस वक्त भी उनके मेन इकॉनमी के बंदे यही थे, वो दोनों इसको बदतरीन मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से एक स्टेप के तौर पर बताते थे कि जिसने डिवैल्यू कर दिया उसने तो जुल्म ही कर दिया। और फिर उससे ज़्यादा बड़ा और चोरी का काम जो पिछली हुकूमत करती थी वो ये थी कि एमनेस्टी स्कीम देती थी, जिससे चोरों की दौलत जो थी लूटी हुई वो हलाल करने का एक तरीका कार मिल जाता था। तो ये भी चोर डाकू करते थे और इमरान खान और असद उमर दोनों इसके ऊपर कहते थे कि हम आएंगे तो हम उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये एक सूरत हाल है हमारे सामने। अब ग्रोथ रेट नीचे गिर चुका है, महंगाई ऊपर जा चुकी है, एक्सचेंज रेट आपने 40% 36% के करीब डेप्रिशिएट किया है पिछले एक साल में। कुछ मिफ्ता ने किया, कुछ मौजूदा हुकूमत ने, दोनों ने मिल मिला के कुछ 36% के करीब डिवैल्यूएशन की। एक्सपोर्ट्स आपके ऊपर गई नहीं है, आपके ऊपर कर्ज़ों का दबाव आ गया है। आज फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 800 अरब रुपया सिर्फ हमें सूद की अदायगी के लिए बोरो करना पड़ा है। तो पिछले वाले 800 अरब बोरो करके कहीं ले जाते थे? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आज कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछें।